Map is one of the collection. Map is one of the collection having keys and value. Having keys and value. The syntax of map is likewise. Okay. सिंटेक्स क्या है हमारा मैप का, इस तरीके से सिंटेक्स है. सिंटेक्स क्या बोल रहा है, अगेन रिपीट करता हूँ ये सारी चीजें. देखो, मैप एक कलेक्शन है जो कि ग्रो एंड श्रिंक होगा. मैप में हमें कीज एंड वैल्यू रहती है. कीज जो रहती है वो यूनिक कीज रहती है, और जो वैल्यूज है आपकी वो वैल्यूज डिफरेंट रह सकती है में और सेम भी रह सकती है. डिफरेंट रह सकती है और सेम भी रह सकती है. और हम इसको मैप को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ मैप इज लाइक दिस. डिक्लेरेशन ऑफ मैप इज लाइक दिस. किस तरीके से होगा, मैप फर्स्ट डेटा टाइप फॉर अ की, सेकंड डेटा टाइप फॉर अ वैल्यू. उसके बाद हमने मैप का नाम दिया. उसके बाद हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड यूज किया. न्यू कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड मेमोरी अलोकेट करने के लिए यूज होगा. इसके लिए जो भी हमने डेटा टाइप यहाँ पे जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल के लिए वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा. वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा. नेक्स्ट, मैप, और हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, डेटा टाइप कॉमा डेटा टाइप. तो अभी ध्यान में रखना ये सिंटेक्स हमारा सिंपल है, मगर यहाँ पे जो हमने मेथड्स लिए थे, जैसे ऐड मेथड लिया था हमने, कल हमने ऐड मेथड पे काम किया था, है ना. ऐड मेथड से हमने एलिमेंट ऐड किए थे, मगर यहाँ पे आपको ऐड मेथड न यूज करते हुए पुट नाम की मेथड यूज करनी पड़ेगी. पुट नाम की मेथड यूज करनी पड़ेगी फॉर स्टोरिंग ऑफ अ डेटा. जैसे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. और हमको अगर डेटा चाहिए वहां से, तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग अ गेट मेथड हम डेटा को रीड करेंगे. तो अभी मैं यहाँ से डायरेक्टली कंसोल पे जाता हूँ, और कंसोल पे जाके हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम पहले एग्जीक्यूशन पार्ट देखेंगे, और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है वो भी चेक करेंगे. ठीक है. तो चलिए मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ. नेक्स्ट. ओके. देखो, अनोनिमस विंडो मैंने ओपन किया. यहाँ पे मुझे कलेक्शन बनाना है. टॉपिक हमारा क्या है, कलेक्शन. उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, हम पढ़ रहे हैं मैप के बारे में. मैप में क्या रहता है, मैप में रहते हैं कीज रहते हैं, और क्या कीज और क्या रहते हैं, वैल्यूज रहता है. ओके, वैल्यूज और कीज रहते हैं, ये ध्यान में रखना है. मैप किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, सिंपली लिखना है मैप आपको. सपोज मैं वही एग्जांपल अगर कंसिडर करता हूँ, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम. कीज क्या है हमारी, रोल नंबर, और वैल्यूज क्या है हमारी, नेम. तो सपोज रोल नंबर, अभी रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, आप बता सकते हो. हाँ, रोल नंबर का सर डेटा टाइप होना चाहिए इंटीजर. ओके. और नेम का डेटा टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग. तो ये हमारा क्लियर हो गया. हमारा सिंटेक्स क्या बोलता है कि मैप डेटा टाइप. तो डेटा टाइप कौन सा, की का डेटा टाइप. तो की का डेटा टाइप क्या है हमारे, रोल. रोल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. ओके. और नेम का डेटा टाइप हमने क्या आइडेंटिफाई किया, स्ट्रिंग. ओके. तो ये हमारा हो गया सिंपली एक मैप डिक्लेरेशन. ओके. इस तरीके से हमने मैप डिक्लेयर किया. अभी नेक्स्ट, उसका नाम, ये जो है, तो मैं std डिटेल लिखता हूँ. ओके. स्टूडेंट डिटेल्स. स्टूडेंट डिटेल इज इक्वल टू, ये मेरा मैप वेरिएबल है. ये क्या है, मेरा मैप वेरिएबल है. ध्यान में रखिए, ये क्या है, मेरा मैप वेरिएबल है. ये क्या है, ये नेम के लिए लिया है. ये इंटीजर किसके लिए लिया है, कि रोल नंबर के लिए लिया है. बाकी आपको पता है. उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू कीवर्ड. न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज होगा. उसके बाद मैप. उसके बाद मैप के बाद यहाँ पे हम इंटीजर लेते हैं, कॉमा यहाँ पे स्ट्रिंग. ओके. और यहाँ पे कंप्लीट. तो ये क्या हो गया मेरा, एक पर्टिकुलरली क्या हुआ, दिस इज माय स्ट्रिंग डिक्लेरेशन. ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हो गया. अभी स्ट्रिंग डिक्लेरेशन हो गया. अभी मुझे उस स्ट्रिंग में ऐड करना है डेटा. अभी अगर मैं सिस्टम डॉट डीबग करता हूँ, देखो सिस्टम डॉट डीबग अगर करता हूँ, और मैं यहाँ पे मैप, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैप रिजल्ट लिखता हूँ.
और मैप रिजल्ट और यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे मैप लिख, तो क्या है मेरा std डिटेल्स। ओके, तो इनिशियली अगर हम जो भी वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, जो भी मैप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या रहेगा वो चेक कीजिए। इनिशियली नल होना चाहिए, इनिशियली क्या होगा, नल होगा। देखो यहाँ पे नल दिख रहा है, मैप का रिजल्ट हमें क्या मिला, नल। ओके, नल ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नल रहते किसी भी डेटा टाइप को ले लो और आप इस तरीके का एग्जीक्यूशन करोगे तो आपको वैल्यू नल मिलेंगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, std डिटेल्स। ओके, डिटेल डॉट, यहाँ पे पुट नाम की मेथड है। पुट यानी क्या, हम वहाँ पे रखने वाले हैं डेटा, हम वहाँ पे डेटा को रखने वाले हैं। तो किस तरीके से रखेंगे हम डेटा को रखने वाले हैं, यानी मीन्स क्या, एडिंग, ऐड कर रहे हैं हम डेटा को, क्या कर रहे हैं, ऐड, एडिंग एलिमेंट, ऐड एलिमेंट, ऐड डेटा हम लिखेंगे सिंपली। ऐड डेटा, कौन सा डेटा ऐड करना है हमको, रोल नंबर। सपोज रोल नंबर उसका, सपोज मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 है, कॉमा, कॉमा लिखना, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पे भी हमने कॉमा लिखा है। देखो यहाँ पे भी ये वैल्यू इंटीजर हो गई, उसके बाद हमको वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा हो गया। उसी तरीके से मुझे सेकंड स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो सिंपली हम std डिटेल्स लिखेंगे, करेंगे, सेकंड वैल्यू भी पुट करते हैं 1 2 6, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। डिटेल्स, यहाँ पे भी नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, थर्ड वैल्यू, और यहाँ पे भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा तीनों का इंसर्ट हो गया। ये हमने 3 वैल्यूज ली, और अभी चेक करते हैं। चेक करने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, वही सिस्टम डीबग वाला स्टेटमेंट हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फिलहाल। ओके, तो यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ये सारी डेटा, और हम आउटपुट चेक करते हैं। देखो आपको इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आया, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू गौरव, दिस एंड दिस। ओके, इस तरीके से क्यों आया पहले तो ये मुझे देखना है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। मैप का रिजल्ट क्या है, स्टूडेंट डिटेल, ये 1 2 3 4 5 ये क्या रहेंगे हमारे की, और ये क्या रहेंगे हमारा वैल्यू। ये दिस इज अवर वैल्यूज एंड दिस इज अवर की। ओके, ये पर्टिकुलरली की दिख रही है और वैल्यू दिख रही है। ओके, तो इस तरीके से हमारा डेटा सेग्रीगेट हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, चेक करना है कि इस डेटा को हमको एक्सेस करना है। तो एक्सेस किस तरीके से करेंगे, सपोज आपको पता है, अभी आपने देखा है 1 2 3 4 5 हमारे रोल नंबर है, 5 6 7 ये हमारे रोल नंबर है। अगर हमको डेटा को रीड करना है तो आप किससे रीड करोगे, मुझे बताओ, किससे रीड कर सकते हैं आप डेटा को। तो डेटा को रीड करना है तो सिंपली हम की को एक्सेस करेंगे, की को एक्सेस करेंगे। ओके, डेटा को रीड करना है तो हम क्या करेंगे, की को एक्सेस करेंगे, और की को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट गेट। एक्सेस करना है ना, क्या एक्सेस करना है, की को एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 7, तो मुझे आउटपुट इसमें क्या आएगा, मैं की के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ डेटा को, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखेगा, वो वैल्यू दिखेंगी। कौन सी वैल्यू दिखेंगी, राजेश। ओके, ये क्या मुझे दिखेंगी, वैल्यू दिखेंगी। मैं इसको अगर एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेंगी, वैल्यू दिखेंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ही सिस्टम डॉट आउट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग लिखता हूँ, और डीबग, और यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पे प्लस करके वो जो डेटा मैंने लिया था यहाँ पे इसको बुला लेता हूँ, और ये सेमीकोलन और कॉमा यहाँ पे असाइन कर। जैसे अभी मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो आंसर देखिए मुझे क्या आना चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो चुका होगा। क्या गड़बड़ हुआ, ये एरर जो आते हैं ना वो अच्छा है, क्योंकि हमें याद दिलाता है कि हम कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं, है ना।
तो एरर आए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ और आपको एरर पता चल जाते हैं। देखो नेम ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू राजेश, दिस इज द नेम, क्योंकि हमने रोल नंबर कौन सा एक्सेस किया था, की, दिस इज आवर की एंड वी नीड अ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर की, सो वी गेट द आंसर दैट इज राजेश। ओके, तो ये सिंपल है हमारा, जिस तरीके से हम अभी तक किए उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको वैल्यू मिली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलिमेंट को रिमूव करके देखेंगे। आपको पता है रिमूव, ये सिंगल लाइन कमेंट है, रिमूव डेटा। ओके, अभी डेटा को रिमूव अगर करना है तो मुझे बताइए हमको क्या करना पड़ेगा। सिंपली मैं वही स्टेटमेंट अगर लेता हूँ तो चलेगा क्या? हाँ, जहाँ पे हमने डेटा को रीड किया था, अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग, ओके, डीबग, रिमूव नेम, रिमूव नेम फ्रॉम std डिटेल। ओके, अभी ये क्या करेगा, डिलीट करेगा डेटा को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्लस std डिटेल्स, ओके, डॉट रिमूव, रिमूव नाम मेथड यूज करना और यहाँ पे इंडेक्स देना। अभी मैं लिखता हूँ ये वैभव डिलीट होना चाहिए, 1 2 3 4 6, ओके, ये डिलीट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का डेटा लिया। ओके, रिमूव, किसको रिमूव करना है, इंडेक्स की देना है, इंपॉर्टेंट है, हमने क्या देना है, की देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको डेली रिमूव कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ तो ये सिंपली क्या करेगा, पहले तो डेटा दिखाएगा और बाद में वो डेटा को रिमूव करेगा। मगर रिमूव करने के बाद हमने प्रिंट नहीं की लिस्ट। ठीक है, तो इसने बता दिया कि ये वाला डेटा रिमूव हो गया, मगर रिमूव करने के बाद हमारा मैप की साइज क्या हुआ वो तो देखना है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन ये वाला जो स्टेटमेंट है ना डीबग वाला, ये यहाँ पे डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारी जो डिलीट किया हुआ मेंबर है वो डिलीट हुआ कि नहीं। जैसे ये एग्जीक्यूट करता हूँ मैं अभी, तो यहाँ पे देखिए अभी, देखो जब सेकंड वैल्यू हमारी डिलीट हो गई, 1 2 3 4 6 जो वैल्यू थी वो अभी डिलीट हो गई, और सिंपली 1 2 3 4 5 गौरव और राजेश वैल्यू बची। हमने एंट्री कौन सी डिलीट की, वैभव की। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं इसमें। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सपोज सपोज कंसिडर कीजिए कि आपको आपको पूरी डेटा चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, है ना, लिस्ट में पूरा डेटा चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो रिमूव वाला है ना, फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, यानी डेटा रिमूव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमको दिखना चाहिए कि पूरा डेटा अवेलेबल है कि नहीं, और इस पर्टिकुलर को भी मैं रिमूव कर दे, कमेंट कर देता हूँ, यानी ये वाला स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मुझे ये देखनी है कि मेरे इसमें रोल नंबर कितने हैं, मेरे जो एसटीडी डिटेल हैं, एसटीडी डिटेल जो है उसमें रोल नंबर्स कितने हैं, इस तरीके का अगर देखना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये क्या है, रोल नंबर को हमने क्या बोला है, आपको पता है हमने रोल नंबर को क्या बोला है, यहाँ पे देखो, रोल नंबर को क्या बोला है हमने, रोल नंबर हमारे क्या है, कीज है ना, रोल नंबर हमारे क्या है, कीज है ना, और ये क्या है, हमारे वैल्यूज है। मुझे सिंपली रोल नंबर को एक्सेस करना है, पूरे रोल नंबर चाहिए मुझे, तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे, एक्सेस तो करना है पूरे रोल नंबर, तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे, आपको पता है कि रोल नंबर क्या है, रोल नंबर एक ही है क्या मेरे पास, यहाँ पे कितने रोल नंबर है, 3 रोल नंबर्स हैं। तो अगर मैं रोल नंबर को, सपोज मुझे क्या चाहिए, कीज चाहिए, मैं कंसिडर कर लेता हूँ की चाहिए, कीज चाहिए मुझे, और मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिखूंगा, कीज चाहिए। तो ये नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि हम डायरेक्टली कीज एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है वहां पे 3 कीज है और हमको तीनों चाहिए। तो तीनों अगर चाहिए तो ये सेट है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, सेट ऑफ कीज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक नया वेरिएबल लिखेंगे, क्या नया वेरिएबल लिखना चाहिए हमने, हमको लिखना पड़ेगा एक नया वेरिएबल जिसका जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करे, जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करे और जिसमें हमारे रोल नंबर स्टोर है, जिसमें हमारे रोल नंबर स्टोर है। और रोल नंबर हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, एसटीडी डिटेल डॉट की से, एसटीडी डिटेल डॉट की से मिलने वाले हैं, और हम इसे की
न करते हुए यहाँ पे फंक्शन दिया है की सेट। क्या क्या दिया है फंक्शन? की सेट। तो की सेट नाम का फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे जो भी कलेक्शन में जो भी आपके मैप में नंबर्स रहेंगे वो नंबर्स यहाँ पे लेके आएगा। मगर उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो नंबर ऑफ नंबर्स है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वो क्या करेगा, ये जो हमने सेट लिखा है, ये जो हमने सेट डिफाइन किया है, इस सेट में वो वैल्यू स्टोर करेंगे। तो सेट ऑफ नंबर हो सकते हैं। और देखो हमने क्या बोला था, ये जो है कीज, कीज जो है आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ध्यान में रखिए, कीज आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मैंने ये बताया था वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, कीज आपकी डुप्लीकेट नहीं होगी। कीज आपकी क्या रहेगी? यूनिक रहेंगी। अगर आपको करके देखना है तो हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक डालेंगे और यहाँ पे सेम डेटा यहाँ पे रमेश करके लिख लेता हूँ। ठीक है, सेम डेटा इंसर्ट करके चेक करता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो। तो ये वाला एग्जीक्यूशन आउटपुट लेना ही है मुझे। तो ये आउटपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, रोल लिस्ट। ठीक है, लिस्ट, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑफ, क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑफ रोल नंबर। ओके, तो इस तरीके से मैंने अभी सिंपली ये वर्कआउट किया और मैं यहाँ से लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर। देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट डिटेल वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ तो भी गड़बड़ किया, कहाँ पे गड़बड़ किया? ठीक है, चलो नेक्स्ट, एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो 1 2 3 4 गौरव, 1 2 4 5 6 वैभव, और 1 2 3 4 7 रमेश। इसके बीच में भी मैंने कुछ डाला था, पता है ना आपको क्या डाला था? राजेश डाला था। राजेश लिया क्या उसने? राजेश लिया क्या आउटपुट में? देखो राजेश आउटपुट में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम यहाँ पे भी यूनिक वैल्यू स्टोर करते हैं। कौन सी यूनिक? यूनिक की स्टोर करते हैं। समझ में आया? देखो हमने इनपुट में क्या लिया था, 1 2 3 4 5, तो गौरव आ गया। 1 2 3 4 1 2 3 5 4 6 वैभव आ गया। राजेश लिया था 4 7, और ये 4 7 रमेश लिया था। तो इसने सिंपली लास्ट वाला जो भी रहेगा रमेश वो ले लिया, है ना? तो हमने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था आपको कि कॉमन कीज लगेगा। तो यहाँ पे देखो हमने जो लिखा था ना, उसके बाद वाला आंसर क्या लिखा है, हमने डेटा किसको डिलीट किया, रीड डेटा किया। तो रीड हमारा ये डेटा रीड हो गया 1 2 3 4 7 वाला। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सेट इंटीजर रोल नंबर, ये हमने की सेट में वैल्यूज क्या रहेंगी, दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट आर यूनिक, यूनिक होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 एंड 1 2 3 4 7। तो इस तरीके से हम क्या लेते हैं, डेट वैल्यूज रिटर्न करते हैं, सॉरी कीज रिटर्न करते हैं। तो ये समझ में आ गया, कीज हमने यहाँ से रिटर्न कर लिया। हमने क्या किया, कीज को रिटर्न किया। ओके, उसी तरीके से अगर सेट ऑफ डेटा मुझे अगर लेना है, अगर मुझे सेट ऑफ डेटा लेना है तो मैं वैल्यूज ले सकता हूँ क्या? तो आप अभी आंसर कोई तो भी बताइए। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे डेटा ये लेना था 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी कलेक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे भी कलेक्शन आ रहा है, हम ऑलरेडी कलेक्शन पढ़ रहे हैं। और मुझे अगर सेट ऑफ नेम्स चाहिए, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेटा चाहिए, वैल्यूज मुझे रीड करनी है। कीज मैंने रीड की तो मैंने ये सेट लिया था, क्योंकि यूनिक रहेंगी वैल्यू, ये तो ऑब्वियस बट ऑब्वियस है। तो यूनिक वैल्यूज तो हम यहाँ से लेने वाले हैं, हमने सेट लिया था। अभी मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा कि जिससे नाम आ जाए मेरे, है ना? मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, वैल्यूज रीड, बता सकता है? सिंपल है, जो है वही है। अभी मुझे वैल्यूज रीड करनी है तो सिंपल क्या मैं लिखूंगा, एसटीडी डिटेल्स, एसटीडी डिटेल्स। ओके, और मुझे वैल्यू रीड करनी है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा वैल्यूज। ओके, वैल्यूज लिख लिया। तो मुझे बताओ वैल्यूज लिखने के बाद मेरा वर्क हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट क्या आने वाला है, गौरव वैभव रमेश, ये रिजल्ट आने वाला है। और हम तो यहाँ पे ऐसे लिखे तो इस तरीके से हमें डेटा मिलेगा क्या? नहीं।
हमें यहाँ पे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। क्या डिक्लेयर करनी पड़ेगी, एक लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और उस लिस्ट में क्या ले रहे हैं हम, नेम ले रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ टाइप लिस्ट डिक्लेयर करूंगा और यहाँ पे नेम लिखूंगा और इज इक्वल टू इस तरीके से लिखूंगा। तो अभी जो मैंने लिखा वो एग्जीक्यूट होगा क्या, तो उसका आंसर है एस। उसका आंसर क्या है, एस। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग, सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। और अभी मैं यहाँ पे रिटर्न में क्या डाल रहा हूँ, नेम्स। ओके, सिंपल नेम। ओके, सिंपल है, बाकी कोई यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात ये थी कि भाई हमको लिस्ट लेनी थी क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है और हम एक इसमें नहीं स्टोर करते। तो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट एग्जीक्यूट करता हूँ। गलत हुआ, कहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे। ठीक है, ये एरर आने चाहिए। कभी कभी पता है क्या, इंटरव्यू में एरर पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया आंसर, गौरव, वैभव, रमेश। तो these are the values and these are all the keys. These are the values and these are the keys. ठीक है, नेक्स्ट। अभी सपोज कंसीडर कीजिए कि भाई हम यहाँ पे ये सर्च करना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, हमने जो डेटा ले रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे हमको चेक करना है कि वो रोल नंबर है कि नहीं। तो वो कैसे करेंगे, एक आधा रोल नंबर अगर मुझे चेक करना है यानी वो वैल्यू वहां पे है कि नहीं, कि डेटा है कि नहीं। डेटा नहीं, हमको चेक करना है कि रोल नंबर ये नंबर का है क्या नहीं, सिंपली। तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमारे पास एक कंटेंट्स करके की कंटेंट्स अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए कंटेंट्स की करके हमारे पास एक फंक्शन है। उस फंक्शन के मेथड के थ्रू हम वो यूज करेंगे। दिस ये मेथड क्या करेगी हमें, ये मेथड हमें वो वैल्यू कंटेंट्स अवेलेबल है या नहीं उसका आंसर देंगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ओके, इसके फॉर्म में मिलेगा आंसर ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ पे सिस्टम डिबग और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारा क्या चाहिए, हमें कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट रिजल्ट लिखते हैं फिलहाल, कंटेंट रिजल्ट। ओके, बस लिखते हैं सिंपल। और क्या लिखना है हमको, एस टी कंटेंट्स। ओके, कंटेंट्स यस लगाना, कंटेंट्स ब्रैकेट में क्या कंटेंट चेक करना है हमको, कि 1 2 3 4 5 है क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं और बाकी एज इट इज ये सिंपल मेथड है। और मैं इसको अभी क्या करता हूँ, सेट किया और हाईलाइट किया। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, कंटेंट्स की है करके, वो की अवेलेबल है क्या चेक करना। कंट्रोल ए, हो गया एग्जीक्यूट, चेक कीजिए आप। आंसर क्या मिला, ट्रू। आंसर क्या मिला मुझे, ट्रू। क्यों ट्रू मिला, क्योंकि दैट कंटेंट इज अवेलेबल विथ दिस। नाउ आई राइट हियर 9, व्हाट आई गेट द आंसर, हियर इज ओनली अ फॉल्स। ओके, जो भी लिस्ट रहेंगी वो क्या मिलेंगी मुझे, फॉल्स मिलेंगी, क्योंकि दैट नंबर इज नॉट अवेलेबल इन माय मैप। That number is not available in my map, so that's the result is false, the result is false. Okay,